बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बहुत सारे लोग इतने बुद्धिमान हैं और इतने अच्छे मैनेजर होते हैं कि थोड़ा ही पैसा कमाते हैं लेकिन बचा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। सेविंग वाले पार्ट पे बढ़िया काम करते हैं, ठीक से रहते भी हैं, पैसा बचाते भी हैं, हालांकि पैसा बहुत कमाते नहीं हैं। कब ऐसा होता है? बुध या बृहस्पति अगर कुंडली में मजबूत होगा, पैसा जरूर बचेगा। खासतौर से बृहस्पति कोष का, वित्त का अधिपति है। यह सिखा देता है कि 10 रुपए में से 2 रुपए कैसे बचाने हैं, 6 रुपए कैसे लगाने हैं और 2 रुपए दान कैसे करने हैं। यानी बृहस्पति या बुध अगर मजबूत होंगे तो फाइनेंशियल चीजों की समझ होगी आपको। शनि अगर धन भाव के निकट होता है तो ऐसे लोग भी पैसा बचाते हैं, हालांकि ऐसे लोग कभी कभी बड़े कंजूस भी होते हैं। तो हम बचत को कंजूसी नहीं कह सकते, कंजूसी के योग अलग होते हैं। लेकिन हां, शनि धन भाव के पास रहता है तो आदमी पैसा बचा लेता है। कुंडली में अगर पृथ्वी तत्व मजबूत हो, अर्थियल एलिमेंट ज्यादा बढ़िया हो, तो आदमी को पैसे का मैनेजमेंट बहुत सुंदर तरीके से आता है, बहुत अच्छा पैसा बचाता है, बहुत अच्छा जीवन चलाता है और लोगों की सहायता भी करता है। अगर कुंडली में अर्थियल एलिमेंट पृथ्वी तत्व मजबूत है तो घर में अगर आपकी रसोई ठीक है और आपकी तिजोरी ठीक है, तिजोरी आपने सही जगह पर रखी है, रसोई ठीक से रखी है, तो भी पैसे बचते हैं। और धन के कुछ अंश का अगर आप नियमित रूप से दान करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप 100 रुपया कमाते हैं तो 90 रुपया दान कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ दान जरूर करिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि धन की 3 अवस्था होती है। पहली अवस्था है भोग, धन का भोग कर लीजिए। दूसरी अवस्था है दान, या तो धन का थोड़ा दान करिए, नहीं तो भोग भी नहीं किया, दान भी नहीं किया, तो धन की तीसरी अवस्था है नाश। तो भोग नहीं, दान नहीं, तो धन का नाश निश्चित है। इसलिए कुछ ना कुछ जितना आप कर सकें, निर्धन को, किसी गरीब व्यक्ति की सहायता कर दें, धर्म स्थान में दान कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत दान हर महीने करते रहिए। उससे आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और उससे आप पैसे की बचत भी कर पाएंगे। आपको यह समझना है कि भाई घर में पैसा तो अलमारी में ही रखेंगे, लॉकर में या दराज में रखेंगे, तो अलमारी जो खुलेगी या लॉकर जो खुलेगा या तिजोरी जो खुलेगी, वो खुलेगी उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ। ये बात पूरी तरह से समझ लीजिए। दूसरा ये है कि आप पैसे रखने के स्थान पर जेवर तो रख सकते हैं, अंगूठियां रख सकते हैं, सोने चांदी के आभूषण रख सकते हैं, लेकिन जहां पर पैसा रखते हैं वहां पर कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, कपड़े, ये सब ठूंस करके मत रखिए। अब अगर मजबूरी है, एक ही अलमारी है, उसी में कपड़े भी रखने हैं, उसी में पैसा भी रखना है, तो आप अपना लॉकर हमेशा बंद रखिए, क्योंकि जहां पे आप पैसे रखते हैं वहां पर केवल पैसा और कीमती चीज रखिए। अगर आप चाहते हैं तो आप उस जगह पर कुबेर की एक छोटी सी फोटो या कुबेर की एक छोटी सी मूर्ति रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे धन आकर्षित होता है। लेकिन जहां भी पैसा रखते हैं उस जगह को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। संभव हो अलमारी हो तो वहां गुलाबी रंग का या सफेद रंग का एक कपड़ा या कागज बिछा दीजिए और वहां पर पैसे रखते रहिए और उस स्थान की साफ सफाई करते रहिए। वहां पर कॉस्मेटिक्स या ऊट पटांग चीजें या बहुत सारे कागज ठूंस करके मत रखिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर धन रखने के स्थान को अव्यवस्थित रखेंगे तो धन गायब भी होगा और धन का नुकसान भी जरूर होगा। देखिए, जैसा आपको बताया कि धन खर्च कब बहुत ज्यादा होता है, कब आदमी धन बचा लेता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेल आते हैं जिसमें आप लोग लिखते हैं कि भाई पैसे तो बहुत हैं, आते भी हैं, लेकिन बच नहीं पाते, क्या करें। तो नोट करिए, धन की बचत के महत्वपूर्ण उपाय या टिप्स क्या हैं। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पुखराज पहनिए। अगर सही तरीके से पन्ना या पुखराज पहनेंगे, धन का मैनेजमेंट आसान होगा। अपनी रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखिए। रसोई को साफ रखेंगे, घर में बीमारियों में पैसा नहीं जाएगा। उत्तर या पूरब की तरफ खुलने वाली अलमारी में पैसा रखिए। ऐसी अलमारी में पैसा रखिए जो जब खुलती हो तो वो उत्तर की तरफ खुले या पूरब की तरफ खुले।
अगर ये उल्टा हो गया, पश्चिम या दक्षिण की तरफ खुलने लगी, तो पैसे आपके बर्बाद होंगे। पीले कपड़े में 2 गांठें हल्दी की बांध करके अपनी रसोई में किसी भी बृहस्पतिवार के दिन रख दीजिए। इसको हर साल बदलते रहिएगा। ऐसा करने से भी पैसे की सेविंग आप कर पाएंगे। शनिवार को गरीबों को या किसी निर्धन व्यक्ति को अगर क्वाइंस का, सिक्कों का दान करें आप, तो ऐसा करने से भी धन की बचत करना आपके लिए आसान होगा। धन की बचत के साथ एक बात जरूर समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि पति की कुंडली में धन की बचत नहीं है और पत्नी की कुंडली में धन की बचत की स्थिति अच्छी है। ऐसी स्थिति में या तो पति पत्नी मिलकर के एक ज्वाइंट अकाउंट बना लें और पैसा उसमें डालें तो पैसे बचेंगे। दूसरा तरीका यह है कि पत्नी का ही अकाउंट खोल लें और सारे पैसे उसमें डालते जाएं तो भी पैसे बचेंगे। यानी जिसकी किस्मत में बचत की संभावनाएं ज्यादा बेहतर हों, उसके खाते में, उसकी चीजों में अगर पैसा डाला जाएगा तो लाभ ज्यादा होगा। और फिर बता दूं कि पैसे का बचाना एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल पर निर्भर करता है, जिसके लिए सलाह लेकर के आप पन्ना या पुखराज पहन सकते हैं। खर्चा ज्यादातर बढ़ता है शुक्र के प्रभाव की वजह से, दिखावे की वजह से। शुक्र अगर कुंडली में अच्छा होगा तो पैसे तो आएंगे आपके पास, आप ग्लैमरस भी दिखेंगे, खूबसूरत भी दिखाई देंगे, लेकिन पैसा उड़ाएंगे भी उसी रफ्तार से। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप शुक्र को कमजोर कर लीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप माता लक्ष्मी की उपासना करिए। अगर खर्चों की समस्या ज्यादा है तो 2 काम करिए। पहला काम, माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार को गुलाब का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, खर्चों को रोक पाना आसान होगा। और एक सोने का छोटा सा सिक्का या सोने का छोटा सा टुकड़ा या सोने का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में रखना शुरू करिए। इससे भी पैसे की बचत आपके लिए आसान होगी और ऐसा करने से बेवजह के खर्चे आपको परेशान नहीं करेंगे।